हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, सर एक बार फिर मैं ये सवाल दोहराऊंगी, क्या यहाँ पर कोई विदेशी ताकतें हैं या फिर महज हम ये मान के चल ले मेजर सिर्फ तालिबान है, टीटीपी है और सिर्फ पाकिस्तान की डिफेंस फोर्स है? कोई और कंट्री की, किसी और देश की दखल अंदाजी, एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए, जो एक हिस्टोरिकल ऑफ फैक्ट लें इस इलाके का, तो हिस्टोरिकली जो अफगानिस्तान के अंदर जब सोवियत यूनियन की फौज आई, तो उनको हराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद लेके और एक जिहाद का नारा देके बहुत लड़ाकों को तैयार किया, जो खास करके अल कायदा और तालिबान के लड़ाके तैयार किए गए। वो पाकिस्तान के मदरसों से पढ़े हुए नौजवान, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पख्तून है वो लोग, उनको लेके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सोवियत यूनियन को उस इलाके से हराया। जी। और ये उनकी मतलब जो हथियार, असला, ट्रेनिंग, फंडिंग, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को दिए उस जंग को चलाने के लिए, हथियार असला देने के लिए तालिबान को, और ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए और मदद करने के लिए तालिबान की, ताकि सोवियत फोर्सेस को वहां से निकाला जा सके। और उसका नतीजा भी निकला। सोवियत फोर्सेस वहां से विड्रॉ करके चली गई, क्योंकि उनको भारी नुकसान सहना पड़ रहा था और इकोनॉमी भी उस समय सोवियत यूनियन की काफी डगमगा रही थी। तो जो मार खाई थी अमेरिका ने वियतनाम में, वही मार उन्होंने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के माध्यम से दिलाई, क्योंकि एक तरह से वो अमेरिका का बदला था। क्योंकि जब वो वियतनाम में लड़ रहे थे, उस समय जो सोवियत यूनियन हो गया, चाहे चाइनीज बैकिंग हो गई, वो वियतनाम को डिफीट नहीं कर पाए और अमेरिकन को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने उस वैक्यूम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला अब तो ये तालिबान हमारे शागिर्द हैं, हमने इनको पैदा किया था और अब जो हम बोलेंगे ये वही करेंगे। और अगर आपको याद हो तो उस समय पाकिस्तान ने बहुत सारे अफगान लड़ाके हमारे जे के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट कराए, ताकि वहां पे उग्रवादी एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी कराई जा सके। और ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि 9/11 हो गया। और जब 9/11 हुआ, तो उस समय अमेरिका ने एक प्रण लिया कि जितने भी वो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जहां भी पैदा हो रहे हैं, जहां भी जिन्होंने उनको पनाह दे रखी है, उसको निस्ताबूद करेंगे वो। और उसी के चलते अमेरिकन फोर्सेस ने इराक के अंदर जंग शुरू करी, और साथ साथ में अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस की मदद लेके इनको, तालिबान को वहां से खदेड़ना शुरू किया। तो जब अमेरिकन आ गए अफगानिस्तान के अंदर और उनको बेसिस चाहिए थी, उनको ओवर फ्राइट राइट चाहिए थी, उनको अपना हथियार असला ले जाने के लिए पोर्ट चाहिए था, रास्ता चाहिए था, तो पाकिस्तान के माध्यम से जी। अमेरिका ने लिया। क्योंकि अमेरिका ने उस समय बोला था या तुम हमारे साथ हो और या तुम हमारे बरखिलाफ हो, और अगर तुम बरखिलाफ हो तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाथ जोड़े, भैया हम तो आपके साथ हैं। और फिर दोबारा उन्होंने खूब पैसा लिया अमेरिकन से, और तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर हराने के लिए अमेरिका की मदद करने लगे। और हालांकि अमेरिका की मदद करने लगे, साथ साथ में डबल गेम भी खेलते रहे वो। तालिबान को भी बचाते रहे और अमेरिका का भी उल्लू बना के उनको पैसे ऐंठते रहे, क्योंकि इनको तो जहां से भी डॉलर मिल जाते, इनका जो कटोरा भर जाता किसी तरीके से। इन्होंने वही नहीं, इन्होंने उस समय अगर आपको याद हो तो भारत की करेंसी, काउंटरफीट करेंसी, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के अंदर छाप के अपनी इकोनॉमी चला रहे थे ये लोग। और ये तो इसी के चलते मोदी साहब ने उसका डिमोनेटाइजेशन कर दिया। और जैसे वो डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो आप देखिए पाकिस्तान के घुटने टिके जमीन के ऊपर, इनकी इकोनॉमी तबाह होगी। साथ में अमेरिकन को पता चल गया ये दोगले लोग हैं, ये डबल गेम खेल रहे थे। और करते करते फाइनली क्या हुआ कि अमेरिकन को अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। और जब वो वहां से निकले, और निकलते समय पूरा हथियार असला वो पीछे छोड़ के चले गए। तो ये तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि सोवियत यूनियन हो गया, पाकिस्तान की मदद से
वहां पे उनको हराया गया, फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। 1893 से लेकर हम 1980 से अब यहाँ तक की स्थिति अगर हम सज्जे सर, अभी अगर आपको क्या लगता है जो ये इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे क्या महज इन्हीं जिनका मैंने जिक्र किया, तालिबान, टीटीपी, पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्स, या कोई और विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर है? अभी देखिए, फिलहाल कोई विदेशी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोग ये मौका देख रहे हैं कि किस प्रकार अब इस पाकिस्तान का शिकंजा टाइट किया जाए, जी। क्योंकि जो पाकिस्तान करता चला है पूरी दुनिया में भारत के साथ, ये टेररिज्म के इसने जो गंदा खेल खेला, पूरे J&K को इन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया, लाखों की तादाद में लोग वहां मारे गए, ये सारी पाकिस्तान की करनी थी। और पाकिस्तान वो तो कर नहीं पाया, ना कश्मीरियों को अपनी तरफ कर पाया, अपने POK को संभालना इनके लिए मुश्किल हो गया। तो अभी क्या है, इनको अपनी खेल खेलने का नतीजा मिल रहा है। वो पुरानी कहावत है कि जो आप सांप पालेंगे तीन में आप ही को काटेगा एक दिन। अभी इनका वो हाल हो गया है कि इनके पाले हुए सांप इन्हीं को काटेंगे। और कसवर आज के दिन में कलासरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। सर, क्या लगता है यहाँ पर तालिबान को लेकर पाकिस्तान की मिस कैलकुलेशन है, या फिर जिस तरह से मैं मेहमानों के साथ और जिक्र कर रही हूँ डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ, ये वो बीज है जो पाकिस्तान में बोया है और उसका फल जो है वो पा रहा है? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। अब जो जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक मिसकैलकुलेशन भी है। जिस तरीके से मैं भी और साफी मिस्टर चार्मो हम भी यही समझ रहे थे, जिस तरह हमारी ब्रीफिंग हो रही थी वहां पे फॉरेन ऑफिस में, हम भी अटेंड करते रहे उसको, और ISI की जिस तरह बात हो रही है उनके साथ भी हम मिलते जुलते हैं। तो मैं ये सारे बैकग्राउंड में मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में शादियाने बाज रहे थे कि जब 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ अ वेरी फ्यू कैपिटल जहां पर मिठाइयां बांटी गई कि आप जो है ना पाकिस्तान की जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सिक्योर हो गई है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तारीख की बदतरीन पाकिस्तान के अंदर वो टेररिज्म हुई है। आज को आप देख लें कि बलूचिस्तान में कंटिन्यूएशन है, एक 6 लोगों की शहादत हुई है, एक पुलिस अफसर बहुत बुरे तरीके से घायल है, और ये कंटिन्यू हो रहा है काफी अरसे से। और इसी तरह से जो हमारी एक फ्रंट लाइन है, मतलब कुरम में आप देख लें कि 2 कबाइल की एक जंग थी, लेकिन उसके अंदर भी वहां पे जो अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे वहां पे एक डिप्टी कमिश्नर जो है अभी क्रिटिकल सिचुएशन में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तो वहां पे भी तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से मिस कैलकुलेशन हुई है कि तालिबान आएंगे तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जहां तक बात है कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आप जिनको पालते रहे तो वही एक दिन आपको काटेंगे तो काटना शुरू हो गए, उस पर मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। वो ये है कि पाकिस्तान ने इनको नहीं पाला पोसा था, पाकिस्तान को जंग में धकेला गया, रूस को पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान प्योरली इसके अमेरिकन के ब्लॉक में था। अब रशिया को जब शिकस्त देनी थी तो पाकिस्तान मिसयूज हुआ है, जिसे आप इमोशनली ब्लैकमेल कह सकते हैं। इकोनॉमी की साइड पे तो पाकिस्तान ने कभी आज तक सोचा ही नहीं। इस पॉइंट के ऊपर मैं अपने जो ऑनरेबल यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 47 से लेकर अब तक हम हमेशा ही सुनते आ रहे हैं। अब मुझे मेरा जर्नलिज्म हो गया है 23rd ईयर का, 23 साल हो गए, 23 ईयर कि पाकिस्तान को हमने हमेशा ही नाजुक मोड़ से गुजरते हुए देखा। 23 साल के जर्नलिज्म में मैं तो उसको देख रहा हूँ। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, आप जब तक अपने पांव पे खड़े होने की पॉलिसी भी नहीं अपनाएंगे तो तब तक आपके मसाइल होंगे। पाकिस्तान की मैं बिल्कुल इसको खत्म कर रहा हूँ। पाकिस्तान का एक नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर मैं फॉल्ट आपकी बात नहीं समझी। आप अपनी पहली बात में ये बात कह रहे हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर्स जो हैं वहां पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए आपने तालिबान जो है, और वहां पर हमने देखा कि एक तरीके से जो अफगान है उनको ट्रेन किया जाता था, ये खबरें जो है वे सामने आती थी, जग जाहिर है ये चीजें। और वहीं आप दूसरा जब मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो बिल्कुल कोई संरक्षण किया ही नहीं आतंकियों का। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शायद गलत समझी है। मैंने उसको डिफेंड नहीं किया। पाकिस्तान पार्टी बना था तालिबान को बनाने में। मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की कि जो पाकिस्तान को मैंने साइड पे रख लिया। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं। मैं आपको नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का इसके अंदर रोल नहीं है। पाकिस्तान पार्टी था। जब अमेरिकन रशियन के खिलाफ लड़ रहे थे तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन थी, जिस तरह इंडिया के पास ऑप्शन थी कि अपनी लड़ाइयां खुद जाके लड़े,
हम आपकी लड़ाइयों में क्यों अपना सर घुसेड़े। तो पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान पार्टी बना। इनको कोई शक नहीं है इसमें कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर था, पाकिस्तान का जो रीजन था अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वहां पे बहुत ज्यादा सेंचुरीज बनाएंगी, बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती रही है। और जियाउल हक के दौर में, जनरल जियाउल हक के दौर में ये पाकिस्तान वॉलंटरीली अपने प्लस माइनस देखे इस जंग में शरीक हुआ। और पाकिस्तान बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि जी तालिबान का हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है, हमने इनको नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं। तालिबान की मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान का हाथ है। अगर आपको जो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो, मेरे पैनलिस्ट बैठे हुए उनको तो बैकग्राउंड में यही है, पाकिस्तान किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कह सकता कि मेरा तालिबान बनाने में कोई किरदार नहीं था। यहां पर जनरल साहब ने एक बड़ी बेखूबसूरत बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद में बैठ के मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपने आप को ब्रीज जमा करार नहीं दे सकते। पाकिस्तान के जो मदरसे थे वो सेंचुरीज बने थे, वो एक क्या कहते हैं नर्सरी बने थे। पाकिस्तान किसी साइड पे ये नहीं कह सकता जी हमारा उनके साथ ताल्लुक नहीं है। अब भले उनकी पॉलिसीज जो भी हों, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें पुलिस है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, तालिबान के निशाने के ऊपर है। सवात एक दौर में कट गया था पाकिस्तान के हिस्से से, और हमें ऐसे लग रहा था कि शायद सवात जो है, जिसको स्विट्जरलैंड कहते थे पाकिस्तान का, उसमें इतनी ज्यादा इन्फेस्टेशन हो गई थी कि हम उसे समझने लगे थे कि शायद ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं आएगा। बलूचिस्तान को हम समझने लगे थे। ब्लेम गेम भी होती रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, लाहौर दिल है पाकिस्तान का, वो तालिबान के निशाने के ऊपर है। कराची में हम देखते रहे हैं। अब और तो और जो सबसे बड़ा खौफनाक जो मैं आखिरी बात कर रहा हूं, खौफनाक बात यह है कि पाकिस्तान, जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अपने इन्हीं पैनलिस्ट के साथ, कि चाइनीज का पता चल गया तालिबान को कि कौन सी फ्लाइट है, किस वक्त लैंड करेगी, कौन से रूट से आएगी, और वहां पे जाके उन्होंने अटैक किया। तो ये चीजें कसफर क्लासरा नहीं बता सकता उनको, ये चीजें शो करती हैं कि इनकी इन्फिल्ट्रेशन है